नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम विष्णु पुराण भाग 3 की कथा सुनेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कैसे ध्रुव तारा बने भगवान विष्णु के परम भक्त। अब हम सुनते हैं आगे की कथा। आगे की कथा में सभी मुनियों ने सूत महर्षि से पूछा कि हे प्रभु, आपने हमें ध्रुव तारा की कथा तो बहुत भली भांति सुनाई। अब हम नारद मुनि की कहानी सुनने की इच्छा रखते हैं। सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि, साधु संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमा की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति से सुनाता था। नीर यानी पानी देने वाला बालक का नामकरण नारद करके वे लोग इस बालक को पुकारने लगे। इस बीच नारद की माँ को सांप ने डसने से वह मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कह के चिढ़ाया करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का भी स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकने लगे। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़े हो जाते तो लोग उसे भगा देते थे और गालियां देते थे। यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का भी पता नहीं। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव किया करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगे, इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ? मैंने कौन सा अपराध किया? यह लोग मेरे प्रति ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े, जंगल के जानवर भी मजे से जी रहे हैं। यह सोचते हुए नारद जी जंगल की ओर चल पड़े। उस ऋषि मुनियों की बातें को याद करते हुए मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना चाहिए था। यह निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए पिता है। वह मुझे भी कुछ बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते हुए नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों को एक नारद का भी अवतार बताया गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोता हुआ आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपा कर जंगल मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन किया करूंगा? मेरी माता जी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। यूँ कहते हुए उत्तम फुट फुट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार को गले लगाकर समझाया, मेरे छोटे भाई, मेरी माताजी ने मुझे जन्म दिया है। मुझे क्या यह साबित करना है? मेरे माताजी भी महान है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंद मूल फल लाया करूँगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारे बड़ा भाई, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ, माँ के पास वापस चले जाओ। ध्रुव के मुँह से यह बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे छूना मत, तुम्हारी वजह से बड़े भैया जंगल जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापी हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ है। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा ही है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए। नारद ने सुनीति से कहा, माता जी, तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता न करो, नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे।
फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले, राजन, हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए। आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु इस वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, यह श्री नारायण का संकल्प है। नारायण ये समझाकर सबको शांत किया और वहां से चले गए। मधुवन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायण का मंत्र जपते तपस्या करने लगे। यमुना नदी उस मंत्र की श्रुति मिला रही। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं भी तपस्या करता हो तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उनके पद की कामना तो नहीं कर रहा है। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने ब्रज से हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाया, पर ध्रुव थोड़े भी विचलित न हुए। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को असाधारण बालक मात्र समझा है, आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, आपको व्यर्थ ही अपमानित होना पड़ेगा। इंद्रपद तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हो विष्णु भगवान प्रत्यक्ष हुए। ध्रुव विष्णु भगवान के पैरों में लिपटकर अपार आनंद के मारे मूक रहा था। वे अपने मन में सोचने लगा, भगवान, मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ। आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु भगवान ने अपने संग को ध्रुव के गालों पर छू दिया। दूसरे क्षण वेदों के तत्व से भरे स्रोत पाठ सामगान के रूप में ध्रुव के मुंह से निकलने लगे। विष्णु ने मदहास करते पूछा, ध्रुव, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव भक्ति पूर्वक बोले, हे परम पुरुष, जैसे भौरा कमल में हमेशा लगा रहता, वैसे ही सदा आप मेरे मधुर मुख वाले देखने रहने के लिए मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्व रूप का शिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कल्पांतों बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण करके सदा प्रकाशमान रहोगे। ये समझाकर विष्णु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु भगवान अवतरण ध्रुव नारायण कहे जाते हैं। इसके बाद ध्रुव अपने महिष्मतीपुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना सारा राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। राजधर्म के अनुसार जंगली जानवर से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गए। हिमालय की पहाड़ी जंगलों में दुष्ट राक्षसों ने उस पर हमला करके उनको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी हो वहां पर पहुंची और जंगल के दानव नल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यशों का नाश करने के लिए यक्षनगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपने युद्ध माया से उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण अस्त्र के द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया। यक्षराज कुबेर ध्रुव की शरण में आए, उनसे मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हो, उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन द्वारा स्वयंभू मनुवंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और बद्री का आश्रम में चले गए। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किए। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान लेकर आए। वे लोग भी देखने लगे कि विष्णु समान थे और उनके भी 4-4 हाथ थे। ध्रुव ने उन दूतों से बोले, मेरी माता जी के लिए जो पद प्राप्त नहीं उसकी मुझे भी क्या जरूरत है। इस पर भगवान विष्णु ने दूतों से उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाले सुनीति को दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान मंडल पर सवार हो ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्तऋषि मंडल को पाकर ध्रुव पद पर पहुंचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु का निवास बैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव देती के गोलोक में है। गोलोक में विष्णु प्राकृतिक स्वरूपनी राधा देवी के साथ वेणुगान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु बैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखने उज्ज्वलित कांति और धूतिमान हो उठे। खूंटे से बंधी गाय की भांति सप्तऋषि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। समस्त ग्रह ग्रहणों के पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण किया करते हैं। गोलोक के बीच ब्रह्मा का निवास, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महकलोक, स्वर्लोक, भूलोक नामक 7 ऊर्ध्वलोक तथा भूलोक के नीचे अधोलोक कहलाने वाले अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक के 7 मिलाकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिवराज का ध्रुव समस्त
दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में ही तप करने वाले जानने वाले ध्रुव हैं। ध्रुव की कहानी समाप्त कर सूत महर्षि फिर सुनाने लगे। अगर मत्स्य केवल जलचर है तो कश्यप यानी कछुआ जल की भूमि पर चलता है। जल से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा से भूचर तक का विकास हुआ। इसलिए कछुए के रूप में विष्णु भगवान अवतरित हुए, जो दशा अवतार में दूसरा अवतार कहलाता है। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने कूर्मा अवतार की कहानी शुरू की। देवता और राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होता तो सारा अमृत उन्हें लोगों का हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमृतत्व प्राप्त हो गया तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु के ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदर पर्वत को यानी मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी नाथ को रस्सी के रूप में लपेटकर समुद्र मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन बंदिर पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके यह काम संपन्न किया, इसलिए वे गिरिधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर्प के छोर से पकड़ना का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि राक्षसों की बात मान ले। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ की छोर को पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हो गया। क्षीर सागर के मंथन के समय राक्षसों ने देवताओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और अपना पूरा भुज बल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने से इस प्रक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरने लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था इस हालाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदर पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सबने शिव की प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वह गरल कंठ कहलाए। विपत्ति टली और पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कश्यप के रूप में कूर्मा अवतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर ढोते हुए ऊपर ले आए। कश्यप बनकर मंदर पर्वत को ओढ़े हुए विष्णु ने बड़ी सावधानी बरती। पर्वत पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबाकर रखा, जिससे इधर उधर न हिले डुले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र मंथन के काम में लगे रहे। विष्णु के रूपों में दिखे सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र लक्ष्मी, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, सुरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाले पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप से उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। विष पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। लक्ष्मी देवी के श्रीवत्स कौत्सुम मणियों की वैजयंती माला पहनकर विष्णु से विवाह किया। विष्णु भगवान लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हो। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए। विष्णु पदासन अपने आसीन हो समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और देव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति, इसलिए श्रम से साधा जाने वाला काम अगर मंथन कहलाता है और यह उसका पारिवाचिक शब्द बन गया। धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दबा दिया कि यह हमारा है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ हुआ। जब दोनों के बीच यह छीना झपटी हो रही तब मंत्र मुक्त करने वाली जगमोहिनी वहां प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर रिझ गए। इसी तरह से विष्णु पुराण भाग 3 की कथा समाप्त होती है। अगले भाग की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।